आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, जानकारी से युक्त वीडियो है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, इसे ज़रा सा भी स्किप न करें, क्योंकि यह ट्रेंडिंग वीडियो है। जो ट्रेंडिंग इसमें चल रहा है, इटावा जिले की घटना वाला, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या कार्यक्रम था, पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और दबा दबा के शेयर करें, ताकि जानकारी मिल सके। जो मैंने इसको अध्ययन किया है, अच्छे अच्छे जगह से मैंने जानकारी इकट्ठी की है, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जानकारी मिल सके और सच्चाई से आप लोग वाकिफ हो सके। दोस्तों, अभी इटावा जिले में जो घटना हुई है कि एक संत महाराज जी थे, जिनकी चोटी काटी गई, उनके बाल छील दिए गए, मुंडन कराया गया, उन्हें जो है नाक रगड़वाया गया और किसी महिला से मूत्र पेशाब से उनके ऊपर छिड़काव किया गया। उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इसकी घटना कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्या क्या इसकी जानकारी है, पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। एक संत है जिनका नाम है मुकुटमणि शास्त्री। मुकुटमणि शास्त्री जी का एक कार्यक्रम था। 21 जून से लेकर के 27 जून तक भागवत कथा होनी थी। कहाँ? इटावा में। और उस गांव में लगभग 103 जो पीढ़ियां हैं, उन ब्राह्मणों की बस्ती है। बहुत ज़्यादा वहाँ ब्राह्मणों की बस्ती है, उनकी संख्या लगभग बहुत ज़्यादा है, लेकिन 113 पट्टी बताई गई है। उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि उनकी भागवत कथा बुक हुई थी 30,000 रुपये में। और 30,000 रुपये में भागवत कथा बुक होने के पश्चात 21 जून को कलश यात्रा हुई। कलश यात्रा के बाद संकल्प हुआ, भागवत कथा शुरू हुई और शाम के समय जब भोजन इत्यादि वो लोग कर रहे थे, उसी समय जानकारी प्राप्त हुई कि मुकुटमणि शास्त्री जी ब्राह्मण नहीं हैं, वह यादव हैं। इसके बाद जिन उनके मुख्य यजमान थे, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप किस जाति के हैं? उन्होंने बताया कि मैं यादव हूँ। उनके आधार कार्ड पर उनके 2 आधार कार्ड हैं। इसका भी मैं एक पर्दाफाश कर रहा हूँ। उनके 2 आधार कार्ड बने हैं। एक आधार कार्ड में लिखा हो मुकुटमणि और दूसरे आधार कार्ड में लिखा हो मुकुटमणि अग्निहोत्री। तो अग्निहोत्री समझ करके उन्होंने उनको बुलाया था। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, उपदेश कोई देता हो, ज्ञान कोई देता हो, जात बिल्कुल नहीं है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कोई भी इंसान हो, सब लोग बराबर हैं। यहाँ कोई, सारे हम लोग सनातनी हैं, सारे हिंदू भाई भाई हैं, पूरे देशवासी, पूरा भारत एक है। कभी भी किसी के ऊपर जात को लेकर के, धर्म को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के कोई भेदभाव नहीं फैलना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती हुई। उन्होंने रात के समय वहाँ के कुछ बच्चे जो थे ब्राह्मण समाज के, उन्होंने उनकी चुटिया काट ली और एक जो उनके शास्त्री थे साथ में, उनका पूरा बाल मुंडन करा दिया। यहाँ तक कि एक महिला के द्वारा नाक रगड़वाया गया उनके चरणों में और फिर उनकी एक अंगूठी छीन ली गई। 25,000 रुपये उनसे लिया गया और सोने का चैन जो पहने थे, चैन भी ले लिए। ये बहुत ही घोर निंदनीय कार्य है। इस कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए, मैं स्वयं बहुत दुखी हूँ और दुखी मन से यह वीडियो बना रहा हूँ। इस तरह से कैसे हो गया? हम लोग राम के वंशज हैं, हम लोग कृष्ण के वंशज हैं, हम लोग राधा माता को मानने वाले हैं, सीता माता को मानने वाले हैं, वीर बजरंग बली को मानने वाले हैं। भगवान राम माता सबरी का उन्होंने उद्धार किया। माता सबरी के उन्होंने जूठे पैर खाए, कभी भी नहीं पूछा कि आप किस जाति की हैं। केवट का उद्धार उन्होंने किया। भगवान श्री कृष्ण के परम सखा जो ब्राह्मण थे, सुदामा जी को 2 मुट्ठी चावल खा करके भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 2 लोक का मालिक बना दिया। तो हम लोग उनके संतानें हैं, उनको मानने वाले हैं। महर्षि वाल्मीकि की संतानें हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कितना घोर तपस्या किए थे और उनकी जब आप पता करेंगे तो किनकी संतानें थी। आज भी आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े हम लोग साधु संत हैं, हम लोग कभी भी किसी की जात नहीं पूछते। आप दक्षिण भारत में चले जाइए, केरल में, कर्नाटक में, बड़े बड़े मंदिरों में अन्य समुदाय के ब्राह्मण के इतर, मैं जात नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ब्राह्मण के इतर तो वहाँ मंदिर के पुजारी हैं। अभी भी बड़े बड़े मंदिरों में दूसरे कास्ट के, दूसरी जाति के लोग, लेकिन हम लोग सम्मान से जाते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान। तो सनातन है क्या? शाश्वत है, जो सदा से चला रहा है। तुम उस प्रकार से हम लोग मानने वाले लोग हैं। कभी भी आपस में विद्रोह करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये हो ही नहीं सकता। ये जो उपद्रवी लोग हैं, उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और अभी पता चला है कि नहीं, 4 लोग हिरासत में हैं और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो रही है। प्रशासन अपना काम करेगा, लेकिन कभी भी किसी को उकसाना, किसी को भड़काना और नीचा दिखाना, यह घोर निंदनीय कार्य है। मैं स्वयं भी सब लोगों से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहा हूँ। जिन लोगों ने भी गलत किया है, उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एकता बिल्कुल हमारी बनी रहनी चाहिए। हम सब लोग एक हैं, सारा देशवासी, हम लोग एक दूसरे की सहायता करने वाले, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। कभी भी किसी को नीचा दिखा करके आगे हम लोग बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए पूरे राष्ट्र वाले, पूरे देश, पूरा समाज, हम सब लोग एकता के सूत्र में हैं और एक मिल करके अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़ेंगे। जो लोग भी गलत काम करेंगे, उन्हें कानून अपनी सजा देगा।
और कठोर से कठोर सजा देगा। कठोर से कठोर धाराओं में उन्हें पंजीकृत कर करके और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इसलिए कभी भी किसी के उकसाने पर, किसी के बहकाने पर, किसी के फुसलाने पर, राजनीति अलग चीज है और धर्म अलग है। धर्म की परिभाषा क्या बताई गई है कि धार्यते इति धर्म, जिसे धारण किया जाए, शाश्वत है, जो चिरंतर है, अनंत है, सदियों से चला रहा है। एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के दुख में दुखी होना, अनंत काल से सबके साथ मिल करके रहना, भाईचारे के साथ प्रेम रहना, सबके साथ मित्रवत व्यवहार करना, कभी किसी को नीचा न दिखाना। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे अनंत काल से हैं, उसी प्रकार से शाश्वत हमारा हिंदू धर्म है। हमें सब लोग मिल करके एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे के लिए सहयोग करना है। कभी किसी के साथ हिंसा, उपद्रव, जाति पाति में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, सभी समान है। इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल जाता। यहाँ तक कि गोस्वामी श्री रामचंद्र, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इस संसार में कर्म ही प्रधान है, इंसान प्रधान नहीं होते हैं। हम कहीं भी जन्म लिए हो, लेकिन अगर हमारा कर्म अच्छा है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, हमारे अंदर सबके प्रति प्रेम है, ईर्ष्या द्वेष जलन कपट नहीं है, तो हम बिल्कुल चिरंतर हैं। हमारे अंदर ईश्वर की शक्ति विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस अविनाशी जीव ईश्वर का ही एक अंश है। लेकिन कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी के साथ बर्बरता करना, भगवान की पूजा करना, सबका अधिकार है। कथा सुनाना, कथा वाचना, ये सब कर सकते हैं। सब लोग जो जानकार हैं, जो मेहनत किए हैं, जो पढ़े हैं, वो जरूर काम कर सकते हैं। इसमें किसी को जाति देख करके, धर्म देख करके, संप्रदाय देख करके हम लोग अलग नहीं कर सकते। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि स्वामी रामदेव जी महाराज हों, चाहे दाती जी महाराज हों, चाहे जय गुरुदेव जी हों, चाहे संत अभी आप देखेंगे कि राम रहीम जी हों, उनकी जात से हमें क्या मतलब। अगर वो उपदेश दे रहे हों, धर्म के प्रति उनके अंदर त्याग है, तपस्या है, और अपने को उन्होंने ऐसा बना लिया है, तो जो संत हो गया, जो गुरु हो गया, जो महान आत्मा है, वो चाहे किसी जाति के हो, तो अपना घर द्वार छोड़ कर अगर आश्रम में रह रहे हैं, उनके लिए सब लोग, पूरा देश एक समान है। इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सब लोगों को मिल करके रहना है। कभी आपस में विद्रोह की भावना, अगर कोई आपको भड़का रहा है, हिंसा का रास्ता बता रहा है, तो बहुत गलत है। हमें भड़कने पर नहीं जाना है। अगर जो गलत करेगा, गलत का कानून है, कानून सजा देगा, उनके ऊपर कठोर से कठोर धाराएं लगेंगे। लेकिन हम लोग आपस में विद्रोह करें कि ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, हम उसको नीचा दिखाएं, उसके साथ जलील करें, बिल्कुल नहीं। गलत काम का सब लोग विरोध करते हैं, कोई नहीं कहेगा कि अच्छा काम है। अगर गलत काम है, अगर किसी ने सिर मुड़वाया है, उनके साथ गलत किया है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त सख्त धाराओं में उनके सजा मिलनी चाहिए। ये सब लोग कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ और सब लोग कह रहे हैं। लेकिन कभी भी हम लोग हिंसा के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। इससे हमारे देश में, समाज में बहुत बड़ा विद्रोह पैदा होगा। आपस में मिल करके अपनी नीयत को अच्छे रखते हुए हमेशा, कभी जो महिला ने अपने यहाँ कार्यक्रम किया था, आज का वीडियो में देख रहा था, तो महिला खुद बोल रही है कि नहीं, जो शास्त्री जी हैं, मुकुटमणि जी, उनकी नीयत ठीक नहीं थी, उनका पकड़ने का अंदाज ठीक नहीं था, वो महिलाओं को देख करके बदतमीजी कर रहे थे। इस तरह की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये एक निंदनीय अपराध है। कभी भी किसी के साथ धोखा, प्रेम, छल कपट करना यह गलत चीज़ है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ा संदेश जा रहा है कि हम लोगों को मिल करके रहना है। किसी के भड़काने पर, किसी के उकसाने पर ऐसा कोई काम नहीं करना है। हम लोग सभी एक बराबर हैं। कोई जात, धर्म, मजहब अगर अपने जगह पर है, लेकिन हम लोगों को मिल करके रहना है। कथा कोई सुना सकता है, कथा कोई कह सकता है। जो जानकार है, जो पढ़ा लिखा विद्वान इंसान है, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, वो कथा कह सकता है। जो गलत करेगा, कानून उसके लिए है, कानून उसे सजा देगा। लेकिन हम लोग मिल करके एक दूसरे से रहें, क्योंकि कहा गया है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। कोई जात पात नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी के हम लोग वंशज हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम लोग भगवान सूर्य को मानने वाले हैं। इसलिए कभी भी आपस में बिखराव करना, आपस में विवाद करना, आपस में लड़ना एकदम गलत है। जो इंसान गलत करेगा, कानून उसके लिए है, कानून उसे सजा देगा। लेकिन समाज में विद्रोह करना, हिंसा करना, किसी का घर जला देना, किसी को परेशान करना, किसी की ज़मीन छीन लेना, उपद्रव मचाना, ये गलत चीज़ है। और गलत का सब लोग विरोध करेंगे, हम भी विरोध करेंगे, आप भी विरोध करेंगे। इसलिए वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ा संदेश यही है कि कभी भी हिंसा हमारे देश के लिए नुकसानदायक ही है। हिंसा गलत चीज़ है, हिंसा से बहुत कुछ नुकसान होता है। उपद्रव करना नहीं, सब लोग मिल करके एक साथ रह करके राष्ट्र के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आगे आना है। वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ा संदेश यही है कि सब लोग मिल करके रहें। गलत का कोई साथ नहीं देगा। जो इंसान गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। धन्यवाद।